इस टाइम जी आपको आपकी स्क्रीन पर जो एक्सेल की शीट नज़र आ रही है, अगर आप उसका सेल A5 देखें तो आप देखेंगे जी कि आपको उसमें जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा, उसके कुछ लेटर्स जो हैं वो मिसिंग है। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं सेल को तो आप देखते हैं कि फार्मूला बार में आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लिखा हुआ है, जबकि इस सेल में एक्यूमुलेटेड के बाद PRO लिखा हुआ है और रिमेनिंग जो लेटर्स हैं वो मिसिंग है। इसकी क्या वजह है जी? इसकी वजह ये है कि आपके जो इस कॉलम की विड्थ है वो कम है और आपके इस टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस विड्थ को जो है वो चेंज कर सकते हैं एक्सेल में। आप कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसी तरह आप किसी भी रो की जो हाइट है उसे भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी जो कॉलम की विड्थ है इसे चेंज करके देखते हैं जी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम के और इससे नेक्स्ट जो कॉलम है बी, इन दोनों की बाउंड्री पे अपने कर्सर को लेके जाएंगे और उसके बाद मेरे पास एक 2 डायमेंशनल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा कर्सर। इसे मैं क्लिक करूँगा अपने लेफ़्ट माउस बटन से और ड्रैग करूँगा राइट की तरफ। अगर मुझे इसकी जो साइज़ है विड्थ का साइज़ उसे इंक्रीज़ करना है और अगर मुझे इसका साइज़ डिक्रीज़ करना है तो मैं लेफ़्ट की तरफ से ड्रैग करूँगा। मुझे इसका साइज़ जी अभी इंक्रीज़ करना है, मैंने राइट की तरफ ड्रैग किया और ये मेरे पास जिसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया और ये लेटर्स मेरे पास जो मिसिंग लेटर्स थे अब वो मुझे नज़र आ रहे हैं इस सेल में। इसी तरह आप किसी भी रो जो है उसकी हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप सिंपली उस रो की बाउंड्री पे जाएं, आपका जो कर्सर है वो 2 डायमेंशनल एरो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ़्ट क्लिक करके प्रेस करके उसे ड्रैग करें, ऊपर को ड्रैग करेंगे तो ये आपकी जो रो की हाइट है वो छोटी होती जाएगी और जैसे आप नीचे को ड्रैग करेंगे तो वो हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी। इसके अलावा जी आपके पास एक ऑटो एडजस्ट का फीचर भी है रो हाइट के लिए और कॉलम विड्थ के लिए। सपोज़ मैं इस कॉलम को दोबारा से इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ और अब दोबारा से मेरे पास ये जो लेटर्स हैं वो गायब हो गए हैं इस सेल से। अब मैं चाहता हूँ जी कि ये लेटर्स मुझे नज़र आएँ। तो मैं एक तो मेथड मेरे पास ये है कि जी मैं इसे ड्रैग कर लूँ राइट की तरफ अपने कर्सर से रो बाउंड्री पे जाके, सॉरी कॉलम बाउंड्री पे जाके इसे ड्रैग कर लूँ राइट की तरफ। तो मैं ये जो टेक्स्ट है ये विजिबल हो जाएगा और इस कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं जो है ऑटो एडजस्ट का फ़ीचर यूज़ कर लूँ। अब सपोज़ मेरे पास इधर काफ़ी ज़्यादा डाटा अवेलेबल है कॉलम ए में और जिस तरह इधर कुछ लेटर्स मिसिंग है, पॉसिबल है कि नीचे जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है उनमें से भी कुछ लेटर्स मिसिंग हो और विजिबल ना हो। तो बजाय इसके कि मैं नीचे जाके चेक करता रहूँ और एडजस्ट करता रहूँ इसे बार बार अपने कॉलम की विड्थ को, मैं क्या करूँगा जी कि अपने कॉलम ए और बी की बाउंड्री पे जाऊँगा। जैसे ही मेरा पॉइंटर जो है 2 डायमेंशनल एरो की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मैं अपने लेफ़्ट माउस बटन से इसे डबल क्लिक करूँगा इस जगह पे। तो ये देखें जी एक्सेल ने इसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया इस कॉलम की विड्थ को उसके जो डेटा था इस कॉलम में उसके अकॉर्डिंगली। आप इसी तरह किसी भी रो की हाइट जो है उसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं इधर एक रो की हाइट जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसमें जो डेटा है वो इससे कम हाइट में भी आ सकता है। तो मैं अब इसे ऑटो एडजस्ट के फीचर से अगर इस पर क्लिक करूँ, रो 2 और रो 3 की जो बाउंड्री है उस पर जाकर डबल क्लिक करूँ तो ये जी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब सपोज़ आपने एक से ज़्यादा कॉलम्स जो हैं उनकी विड्थ को चेंज करना था और आप ये भी चाह रहे हैं कि उनकी विड्थ में एक सा इंक्रीज़ आए, मतलब आप उन सब का साइज़ जो है सेम चाह रहे हैं। तो आप क्या करें जी, सपोज़ मैंने इन सब कॉलम्स की जो विड्थ है उसे इंक्रीज़ करना है एक ही साइज़ से। मैं इन सब कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इनमें से किसी भी कॉलम की बाउंड्री पे अपने कर्सर को लेके जाता हूँ और लेफ़्ट माउस बटन से उसे ड्रैग करता हूँ। इंक्रीज़ करने के लिए राइट की तरफ मैंने ड्रैग किया तो अब इन सब कॉलम्स की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई है सेम साइज़ से और ये सेम साइज़ के कॉलम आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं। अब एक और फीचर भी हमारे पास अवेलेबल है, ऑटो एडजस्ट का ही फीचर है जो आप ज़्यादा आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ आपके पास काफ़ी बड़ी एक्सेल में एक शीट है जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा है और उसमें बहुत से कॉलम्स और रोज़ जो हैं उनकी विड्थ और हाइट जो है वो एडजस्ट होने वाली है। आपको पता है कि उसमें बहुत से कॉलम्स ऐसे हैं जिनकी विड्थ एडजस्ट होने वाली है और बहुत सी रोज़ ऐसी हैं जिनकी हाइट जो है एडजस्ट होने वाली है। बहुत ज़्यादा डाटा है आपके पास। अब एक मेथड तो आपके पास ये है कि आप इंडिविजुअली एक एक कॉलम को जो है जाके सिलेक्ट करें और उसकी विड्थ जो है उसे एडजस्ट करें
और फिर देखेंगे जी अगर आपके पास वो अभी भी एडजस्ट नहीं हुई सही तरह से, कुछ डेटा जो है अभी भी सही तरह विजिबल नहीं है, तो आप दोबारा उसे चेंज करते रहें। और उसके अलावा दूसरा फीचर आपके पास एक इधर बड़ा मज़े का फीचर है, जिसके थ्रू आप सारी की सारी एक्सेल शीट की जो रो की हाइट्स है और जो कॉलम की विड्थ है उसे एडजस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली डाटा के अकॉर्डिंगली। वो फीचर हम यूज़ करते हैं जी। अभी मैं इधर कुछ जो कॉलम की विड्थ्स हैं उन्हें चेंज कर देता हूँ और कुछ रो हाइट्स जो हैं उन्हें भी चेंज कर देता हूँ। उसके बाद जी मैं लेफ़्ट कॉर्नर पे जाता हूँ अपनी एक्सेल शीट पे, तो ये एरिया है जिधर से मैं पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद रोज़ को एडजस्ट करने के लिए मैं किसी भी रो बाउंड्री पे अपने लेफ़्ट माउस बटन से डबल क्लिक करता हूँ, तो सारी की सारी मेरी रोज़ जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। इसी तरह किसी भी कॉलम की बाउंड्री पर जाके अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सारे कॉलम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी विड्थ जो है वो एडजस्ट हो जाएगी जी।